ये कहानी है ब्राजील नामी उस मुल्क की कि जिसे खूबसूरत परियों का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि अमेरिका, चीन और रशिया जैसे अमीर कबीर मुल्कों के तमाम दौलतमंद तरीन लोग भी ब्राजील की लड़की से ही शादी करने को तरजीह देते हैं। ब्राजील में औरतों को इतनी आज़ादी हासिल है कि जिसका मुकाबला दुनिया का कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता है। यही वजह है कि वहाँ की औरतें अपनी खूबसूरती पर सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं और इसके नतीजे में ही ब्राजील को परियों का मुल्क कहा जाता है। ये मुल्क दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 200 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ब्राजील जमीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और ये 5.35 मिलियन स्क्वायर मील के रकबे पर फैला हुआ है। आपको ब्राजील के बारे में ये जानकर भी हैरत होगी कि अमेज़न के आबी जंगलात दुनिया के सबसे बड़े जंगलात हैं और जमीन पर मौजूद 1/3 ऑक्सीजन उन्हीं जंगलात से हासिल होती है, जबकि 60% अमेज़न के आबी जंगलात ब्राजील में ही पाए जाते हैं। ब्राजील में 4000 से ज्यादा छोटे बड़े एयरपोर्ट हैं, इसीलिए ये दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स का मालिक कहलाया जाने वाला मुल्क है, जबकि एयरपोर्ट्स की ज्यादा तादाद की रेस में सबसे पहला नंबर अमेरिका का है। गुलामों की तजारत के दौर में तकरीबन 4 मिलियन यानी 40 लाख गुलाम अफ्रीका से ब्राजील लाए गए थे। गुलामों की ये तादाद पूरे अमेरिका से फरोख्त किए जाने वाले गुलामों का 45% बनती है। दूसरे अल्फाज में ब्राजील सबसे ज्यादा गुलामों वाला मुल्क है। इसके अलावा भी ब्राजील के बारे में और काफ़ी सारे दिलचस्प हक़ाइक़ हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है कि दुनिया में आपका मोस्ट फेवरेट मुल्क कौन सा है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, 1980 में ब्राज़ील दुनिया का वो पहला मुल्क बन चुका था कि जिसने अपनी फ़ौज में ख़वातीन को भी शामिल करना शुरू कर दिया था। ब्राज़ील कॉफ़ी की 150 साल की तारीख में दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क रहा है, लेकिन अब ये अदाद शुमार तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। ब्राजील दुनिया का वो वाहिद जनूबी अफ्रीकी आज़ाद मुल्क भी है कि जिसने जंग अजीम दोम के दौरान अपने फौजी काफिले भेजे थे और ये काफिले 25,000 फौजियों पर मुश्तमिल थे। ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े कपास पैदा करने वाले ममालिक में से भी एक माना जाता है। कपास की पैदावारी सलाहियत और मुख्तलिफ इलाकों में कपास की काश्त के लिए अच्छे हालात दोनों की वजह से कपास की काश्त का हुजम बढ़ रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत कम ममालिक हैं कि जो ब्राजील की तरह कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल हों। इसके बावजूद जहां गुर्बत एक आम सी बात है, ब्राजील की तारीख एक अजीम मगर झूठे वादे की कहानी के तौर पर बयान की जा सकती है। एक ऐसी कौम की कहानी के जिसके पास अमीर और खुशहाल होने के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। ब्राजील के पास वसी जरखेज इलाका, तवील दरियाओं के हजारों हिस्से, दुनिया का सबसे बड़ा बरसाती जंगल, बेपनाह हयातियाती तनो, तकरीबन 1100 किलोमीटर साहिली पट्टी और मादनी वसाइल की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। फिर 4 बड़े आज़मों के असरात, तजर्बात और सलाहियतों से भरी इसकी आबादी में शायद ही मजीद बेहतरी की गुंजाइश हो। लेकिन अहम तरीन सवालात ये हैं कि ब्राजील अब तक अपने तमाम तरक्याती अज़ाइम पूरे क्यों नहीं कर सका है। ब्राजील की तकरीबन 63 मिलियन अवाम गुर्बत की सतह से नीचे क्यों रहती है और 125 मिलियन अफराद को अपनी खुराक की हिफाजत की हर वक्त फिक्र क्यों सताती रहती है। क्यों इस मुल्क के किसानों का महज 1% हिस्सा अपनी ज़मीन के सिर्फ 45% हिस्से का मालिक है। जहाँ सियाह फार्म अफराद मुल्क की आबादी का आधे से ज़्यादा हिस्सा बनते हैं, लेकिन अभी तक कोई ब्लैक ब्राज़ीलियन मुल्क में सरबराही ओहदे तक क्यों नहीं पहुँच सका और क्यों हर साल 50,000 ब्राज़ीली कत्ल होते हैं, यानी औसतन 130 कत्ल यौमिया। वियना के एक मुसन्निफ स्टीफन स्वाइग ने सन 1941 में ब्राजील की अनगिनत सलाहियतों का अंदाजा लगाते हुए इसे मुस्तकबिल की सरजमीन करार दिया था। लेकिन ये मुल्क अपनी आज़ादी के 200 साल बाद भी अपने सुनहरे मुस्तकबिल का इंतजार ही कर रहा है। ब्राजीलियन कौम की दास्तान सन 1822 के दौरान एक दाग के साथ शुरू हुई थी। लातीनी अमेरिका के हिस्पानवी जबान बोलने वाले दूसरे इलाकों के उलट ब्राजील जमहूरियत के बजाय शाही निज़ाम के साथ सामने आया। रियासत के पहले सरबराह शहनशाह पेड्रो अव्वल थे, जो पुर्तगाल के साबिक वली अहद थे। इक्तिसादी तौर पर ब्राजील का 16वीं सदी से शुमाल मशरिक में चीनी की पैदावार पर इन्हिसार रहा। ज़राअत की सनत पर चंद खानदानों का कंट्रोल था जो बादशाह की हमायत करते थे और उन्हें मुल्क की तरक्की या बदलाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी दौरान 18वीं सदी में गोल्ड रिश के अरूज के सबब ब्राजील का जनूब मशरिकी हिस्सा तजारत का मरकज बनना शुरू हो गया और दारुल हुकूमत सल्वाडोर से रियो मुंतकिल कर दिया गया। इसके बावजूद पेड्रो की मकबूलियत में कमी आई। बड़े जिम्मेदारों की नाराजगी को मोल लेते हुए उसने इंग्लैंड के साथ तजारती मुआहदे किए,
जिसमें ब्राजील ने गुलामों की दरामद बंद करने का बेड़ा उठाया। ताहम गुलामों के ताजरों ने उसकी परवाह किए बगैर अपना कारोबार जारी रखा। ब्राजील की सफेद फार्म अशराफिया ने दूसरे लोगों के इस्तेहसाल और जबर को अपना हक समझा, जिसे उन्होंने नस्ल परस्ताना सोच के एतबार से भी जायज करार दिया। ये ज़हनियत आज तक ब्राजील के अशराफिया की खसूसियत बनी हुई है। ब्राजील का तबकात पर मबनी समाजी निज़ाम 200 सालों में मुश्किल से ही बदल सका, अगरचे इसे जदीदियत की जानिब बार बार धकेलने की कोशिश की जाती रही। सन 1950 की दहाई में ब्राजील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास की बुनियाद रखी गई और एक नया दारुल हुकूमत बनाया गया, जिसका इफ्तिताह सन 1960 में हुआ। फिर देखते ही देखते ये शहर कौम की अजमत की अलामत बन गया, मगर सिर्फ 4 साल बाद ब्राजील की फौज ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। 1 अप्रैल सन 1964 को जर्नैलों ने अमेरिका की हमायत से बगावत की। उन्होंने कम्युनिस्ट सरगर्मियों के साथ बगावत को जायज करार दिया। नेशनल ट्रुथ कमीशन के मुताबिक 21 सालों के दौरान 434 सियासी कैदियों समेत तकरीबन 8,500 मकामी लोगों को कत्ल किया गया। हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया और अजियतें दी गईं, और फिर उन फौजी जराइम से कानूनी तौर पर कभी भी नहीं निपटा गया। यही एक वजह है कि ब्राजील की सियासत अब भी फौज के मनफी असर में है। फिर कुछ अरसे बाद दोबारा जमहूरियत आने के इब्तदाई चंद सालों में ब्राजील में एक पुराना मसला जो फौजी आमरीत के दौरान काफी ऊपर आया था, वो दोबारा वाज़ेह हो गया, और वो मसला करप्शन यानी बदअनवानी का था। ये भी बुनियादी तौर पर आला तबके के लिए एक मसला है जो बज़ाहिर अवामी फंड्स को ज़ाया करना मामूल समझते हैं, और वहाँ के फौजी इसमें पेश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।